बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल हर डिको डायरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप फाइन होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ, पैसे बचाएं और बहुत ज़्यादा जो है ना अपने बॉटल्स कैप से क्राफ्ट बनाएं। कैसे बनाएंगे आज मैं आपको बहुत अमेजिंग आइडियाज़ दूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ऑफकोर्स नहीं होंगे क्योंकि नया चैनल है, तो आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते और आपने क्या कर लेना है, आज आपने बहुत ज़्यादा जो है इन कैप्स का फ़ायदा हासिल करना है, पैसे भी बचाने हैं और अमेजिंग किचन और होम हैक्स से फ़ायदा उठाना है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ। तो चले आइडिया नंबर 1 की तरफ जाते हैं। आपके पास अगर बॉटल कैप है और थोड़ा जार की कैप है, ठीक है, हमारे घर में जार्स होते हैं, उनकी कैप्स हैं, आपने इन सारी चीज़ों को जो है वेस्ट नहीं करना, आपने इनसे फ़ायदा उठाना है और इससे अमेजिंग देखिए क्राफ्ट्स बनाने हैं। बहुत ही अमेजिंग 50+ आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। आपने प्लास्टिक बॉटल्स, इनकी कैप, सब चीज़ों को संभाल के रखना है। अगर आपके पास प्लास्टिक बॉटल इस टाइप की है, छोटी, आपके बच्चे पीते ही होंगे, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा इन जूसेस वगैरह का, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता ही रहता है। तो आपने इसका क्या कर लेना है, आपने इसका बॉटम कट कर लेना है। जैसे-जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाती जा रही हूँ, आपने वैसे-वैसे कर लेना है और इसके बॉटम में एक होल कर लेनी है जिसके अंदर आप इसका जो है वो माउथ पीस जो है वो डाल सके। इस तरीके करने के बाद आपने जो है वो कैप का ढक्कन जो है वो बंद कर लेना है। प्यारा-सा आपका ये जो है स्टैंड तैयार है। आप इसको होल्डर बना लें, किचन में इस्तेमाल करें या इस्तेमाल करें बच्चों के रूम में या टेबल पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका। आप इसको डेकोरेट करना चाहें, सिंपल तरीके से डेकोरेट करें, बिल्कुल बिगिनर्स भी इसको ईज़िली कर सकते हैं, वरना तो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। और आपने क्या कर लेना है, इसको सिंपली आपने जो है फोमिक शीट के साथ इसको कवर कर लें। अगर लेसेस हैं तो लेसेस का इस्तेमाल कर लें, पुरानी लेसेस होती हैं, शर्ट्स की बची हुई लेसेस होती हैं या कपड़े पुराने हो जाते हैं, लेसेस सही रहती हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना प्यारा आपका जो है ये होल्डर तैयार है। आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को इसमें जूसेस वगैरह डाल के दें, बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, लीकेज भी नहीं होगी। अगर लीकेज हो रही है तो आप उसको ग्लू गन की हेल्प से जो है वो सील कर सकते हैं या एलपी की हेल्प से आप इसको जो है वो लॉक कर सकते हैं। तो आपका अमेजिंग जो है ये प्यारा सा एक वाटर डिस्पेंसर रेडी है। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहें तो आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट कर सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन पीस आइटम रेडी है। स्कूल प्रोजेक्ट्स आजकल जब इनको समर वेकेशन में मिलेंगे तो उनके लिए भी अमेजिंग ये बना सकते हैं। तो आइडियाज़ जो मैं आपको देती जा रही हूँ, लेकिन ओरली जो आपको मैं और आइडिया देती जा रही हूँ, तो ये अमेजिंग जो है वीडियो 100+ आइडियाज़ से भर जाएगी। तो आपने इसको बना लेना है एक अदर डेकोरेशन पीस। आप इसको डाइनिंग एरिया में इस्तेमाल करें या आप इसको शोकेस वगैरह में भी रख सकते हैं, पेन है होल्डर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे अक्सर जो कलरिंग करते हुए अपने कलर्स को इधर-उधर जो है वो गिराती हैं और वो बिखर जाती हैं, तो वो एक एरिया में ही सिमटे रहेंगे। आप उनकी टेबल पे छोटा सा ये बनाकर रख दें। इसको मल्टी फंक्शनल इस्तेमाल हो सकता है इसका। आप इसको वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रशेज़ वगैरह रखने के लिए, या आप इसमें लोशन्स वगैरह को भी ईज़िली जो है वो रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें मेडिसिन्स वगैरह को भी ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो कितना ही इस्तेमाल है, आपकी सोच, आपके आइडियाज़, आपका इस्तेमाल। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। आपके पास ग्लू गन है और अक्सर उसका जो दाग है वो इधर-उधर जो है वो पड़ने से गिर जाते हैं। तो आपने क्या कर लेना है, हमारे पास गैलन्स होते हैं, ऑयल गैलन्स होते हैं, पानी के गैलन्स, तो आपने इसके अंदर जो है वो कंडीशनर या बड़ी कैप्स को आपने फिक्स करना है। अब आप इसको एक स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ग्लू गन आप रखती हैं तो जो आगे वेस्ट होती है वो वेस्ट नहीं होगी और उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है, जगह को ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही अमेजिंग है। ऐसे जार्स तो हर एशियन घर में मौजूद ही होते हैं। हर फीमेल जो है वो उनको बड़ी खुशी-खुशी लेकर आती है, लेकिन फिर स्टाइलिश जार लाती है और इसको पीछे की साइड पर जो है वो खिसका देती है। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके पास ऐसे जार्स होती हैं, ये अक्सर इस तरीके के जार क्रैक हो जाएँ, तो आप उसका इस्तेमाल करें। आपने क्या कर लेना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, इसमें अपने होल्स बनानी है। जैसे-जैसे दिखाती जा रही हूँ ना, वैसे ही होल्स आपने बनाती जानी है इसमें। ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा, आपके पैसे बचेंगे, आप हैरान हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने मेरी तरीके से इसको जो है ना वो होल्स कर लेनी है। अब आपने इन होल्स को जो है चेक कर लें सही तरीके से हो गई हैं। अब आपके पास ऐसी बैम्बू स्टिक्स होती है ना, आपने उनका इस्तेमाल कर लेना है। बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करें, या बच्चों की अक्सर आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं जो सिंपली वो लेती हैं। कुछ भी ना हो तो आप इसका जो है वो झाड़ू की तीलों का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? साफ़ होने चाहिए और क्योंकि हाइजीन का ख़्याल तो ही रखना है।
तो मैंने इसको जो है ना एक्स्ट्रा जो जितने भी आगे तिनके हैं इनको काट लिया है। अब सबको इसी तरीके से फिल कर लें। अभी आपका जो है वो प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये आइडिया अच्छे लग रहे हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आप भी मुझे सजेस्ट करें कि मैंने क्या गेस करें ना आपने कि मैंने ये कौन-सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी कर लिया है। तब तक आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है, आइडिया अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक का बटन भी प्रेस कर लें, ठीक है? तो हम इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं हमारा जो प्यारे से थ्रेड्स होते हैं, हमारे थ्रेड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये अमेजिंग सा ये जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अच्छा, आपने जब स्टिक्स फिक्स करनी है ना तो पहले आपने जो है वो थ्रेड्स को इसमें फिक्स करते जाना है। नीचे से स्टार्ट करना है फिर ऊपर आना है, ठीक है? और जो दूसरी साइड पे जो हमने जो थी वो थर्ड सेक्शन में जो होल्स बनाई थी ना वहाँ आप थ्रेड्स निकालें, ठीक है? अब आपको जो है वो सुई धागे की ज़रूरत पड़ती है, धागा डालना पड़ता है तो आप इसमें कर सकते हैं जितना धागा आपको रिक्वायर्ड है आप उसके मुताबिक जो है धागा इसमें से निकाल कर सुई में डालकर जो है वो आप स्टिचिंग वगैरह बटन टाँगना वगैरह कर सकती हैं। इस तरीके से जो थ्रेड्स हैं ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगे, उलझेंगे भी नहीं, और आप इनको जब चाहें इस्तेमाल करके जो है ना वो फिर दोबारा ऑर्गेनाइज़ करके अलमारी में रख सकती हैं। आप चाहें ना तो इसका इस्तेमाल जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कर सकती हैं, और इस तरीके से जो है ना रिबन्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप कर सकती हैं। आप शू बॉक्स का इस्तेमाल कर लें और उसमें आप जो है रिबन्स वगैरह को, लेसेस वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करें। इस तरह वो उलझेंगी भी नहीं और टाइम पर आपको रिबन्स भी मिल जाएँगी। नेक्स्ट आइडिया जो है, अगर ये और इस टाइप के आपके पास बड़े जार्स मौजूद हैं, क्रैक वगैरह हो जाती हैं अक्सर, तो उनको फेंके मत। आपने उसके अंदर जो है ना वाइप्स का जो ऊपर का कैप होता है आपने उसको कट करके इस पे फिक्स कर देना है। अच्छा, अब आपने जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है बीच में से जार का कट कर लें। मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो जार का कट कर लिया है। मैं इसको ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। किचन में बहुत सी आइटम्स होते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। आप चाहें तो उसमें सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं, ईज़ी। आप बताएँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैंने इसको बना लिया है शॉपर यानी कि प्लास्टिक बैग का डिस्पेंसर, इसको मैंने रेडी कर दिया है। ईद के दिनों में मुझे बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए पहले मैं इसको बना कर रख देती हूँ। जितने भी शॉपर्स वगैरह आते हैं उसका ये ऑर्गेनाइज़र बेस्ट रहता है। जो खाने के आइटम्स होते हैं गोश्त वगैरह तो सारी बात है हमें साफ़ सुथरे ही शॉपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप इसको जो है ना डस्ट फ्री रखेंगे, जितने जर्म्स फ्री रखेंगे उतना ही हमारे लिए जो है ना वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए जी, बन गया है ये एक प्यारा सा जो है वो प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर। हैंडल के अंदर जो है आपने दूसरा हैंडल जो है वो उस तरीके से फंसा कर और बनाते रहना है। इस तरह निकालना आसान होगा इस डिस्पेंसर से, और जितने भी आपको चाहिए निकाल लें और बाकी जो है वो इसी में ही आप लॉक कर सकते हैं। बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है आपका जो है वो प्लास्टिक बैग्स का, ठीक है। इस डिस्पेंसर को आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे जो है वो टिश्यू पेपर्स वगैरह के मिलते हैं। आप इसमें जो है वो टिश्यू पेपर्स वगैरह के, जैसे हम फैमिली पैक लेते हैं ना मार्केट से इकट्ठा बड़ा पैक ले आते हैं, ठीक है, 100 टिश्यूज़ का, तो आप उसको इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकती हैं, सेक्शंस बना सकती हैं। वॉशरूम में, कमरे में, लिविंग एरिया में कहीं भी आपको रिक्वायर्ड है आपने बना कर रख लेना है। पुराने टिश्यू बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से जार्स को नहीं बनाना चाहते तो आप इस्तेमाल कर लें पुराने जो है वो टिश्यू पेपर बॉक्सेस का। तो हमने अब यही वाला ऑर्गेनाइज़र जो है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हैंगिंग एरिया पॉइंट चाहिए तो आप उसके लिए थोड़ा-सा हैंगिंग के लिए या रिबन का इस्तेमाल कर लें, या इसी तरीके से जो है ना कैप के ऊपर एक कोई हैंगिंग पॉइंट लगा दें। अब मैंने इसको बना दिया है। किचन में अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है शर्ट वगैरह को क्लीन करने के लिए और इसको जर्म्स फ्री रखने के लिए, ताकि इसके ऊपर कोई कॉकरोचेस वगैरह, चींटी वगैरह ना आए। बहुत ही जर्म्स जो है वो उससे जो है वो फैलती है। तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब आपको जितना चाहिए इसमें निकालें और बाकी इसमें जो है ना वो ईज़िली हैंग रहेगा। तो हमारा एक टिश्यू ऑर्गेनाइज़र प्यारा सा जो है वो डिस्पेंसर रेडी है। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं, कैप्स की तरफ। कैप्स तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं कैप्स की। मैंने ले ली है बॉटल कैप्स, उसमें मैंने होल्स कर दी हैं। जैसे-जैसे होल्स सिखा रही हूँ ऐसे ही आपने भी होल्स बना लेनी है। हम हाउस मेकर्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, स्किलफुल होती हैं। अपनी स्किल्स को पॉजिटिवली यूज़ करें और डिप्रेशन से निकलने के बेस्ट तरीके हैं अपने लिए खुद घर में ऑर्गेनाइज़र्स रेडी करें। पैसे बचाएँगे, उन्हीं पैसों को नेक्स्ट लेवल पे आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। आइडिया अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी, आपके पास अगर इस तरीके की पुरानी जो है ना वो प्लांट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, तो उसकी वायर्स वगैरह आप बिल्कुल ना फेंकें। अक्सर वो पुराने हो जाते हैं, बहुत वॉश करने के बाद भी बहुत ही ज़रा अनटाइडी से लगते हैं। तो उनको फेंकने से
पहले आप उनकी जो वायर्स हैं उनको इस्तेमाल कर लें और ये हमारे जो है ना वो प्यारे से जो है वो ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएंगे। अब इसके साथ कुछ भी आप अटैचमेंट कर सकते हैं, इसको एज ए की होल्डर आप बना सकते हैं, की स्टैंड बना सकते हैं सॉरी। किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 को मैंने देखिए इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें मल्टी फंक्शनल इसके यूजेस हैं। आप जितने भी आइटम्स हैं ना किचन में जो अक्सर हमारे जो होते हैं वो स्पून स्टैंड में नहीं फिक्स होते, तो आप यहाँ हैंग कर सकती हैं। डेली रिक्वायरमेंट में हमारी चीज़ें आती हैं। आप कप्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। बहुत ही छोटे कप्स को तो इजीली ये जो है ना वो कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको बार-बार उतारने हैं तब तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ड्राई करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। आप इसको ड्राई कर सकती हैं इसमें, ठीक है। कहीं अक्सर हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहाँ हमें अक्सर चीज़ें ड्राई करनी पड़ती हैं। तो छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र साथ पर्स में रख दिया करें, हैंगिंग करके और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दिया करें। बॉटम पार्ट को भी प्लास्टिक की बॉटल के इस्तेमाल कर सकती हैं। आप उसमें एग स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। काउंटर पे अक्सर ये जो है ना लुढ़क के गिर जाते हैं, तो उससे महफूज रखने के लिए, नुकसान से बचने के लिए बॉटम का इस्तेमाल करें प्लास्टिक की बॉटल का, और उसको आप जो है वो एग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, बातें मेरी सुनते रहें और देखते जाएँ नए-नए मेरे जो आगे जो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ ना, ऑर्गेनाइज़र्स तो बनाती जा रही हूँ। ये मैंने प्लास्टिक बॉटल को जो है ना कट कर लिया है एक मोबाइल स्टैंड बनाने के लिए। इससे जो है ना आप किचन में कोई रेसिपी देख रही हैं, कुछ एन्जॉय कर रही हैं, साथ आप जो है कोई दूसरा काम कर रही हैं, कपड़े प्रेस कर रही हैं, तो आप अपने लिए छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बना के इस्तेमाल करें। आते हैं एक और आइडिया की तरफ। हमारे पास जो है ना वो हैंडल्स होते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स के, तो आप उसको डिस्कार्ड करने से पहले इन हैंडल्स को ज़रूर जो है वो सेव कर लें। ये हमारा जो है वो हैंगिंग पॉइंट कहीं भी हम इसको बना सकते हैं। 2 बनाएँ, 3 बनाएँ। अक्सर किचन में हम नैपकिन्स वग़ैरह को होल्ड करने के लिए हमें चाहिए होती हैं। स्पून, स्पैचुलास वग़ैरह को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसको रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हैंडी रहता है। इसको होल में बाँस के स्पून्स और स्पैचुलास में होल्स नहीं होते। देखिए इसकी हैंगिंग के लिए, तो उसको आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। ना हो तो आप इसमें टॉवल्स वग़ैरह को कर सकती हैं। किचन टॉवल को, हमारे दस्तरख़्वान वग़ैरह होते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। जब भी आपको चीज़ चाहिए आप रख सकती हैं, उतार सकती हैं, तो सामने ही होगा। कोई बच्चे आप लेने के लिए जा रही हैं रोटी वग़ैरह, तो आपसे पूछेंगे नहीं, जगह से उठाएँगे, जगह पे लाके रखना आसान हो जाएगा। इसको आप जो है ना वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं। आप जितनी भी स्पंज वग़ैरह है ना उसको ड्राई करने के लिए इसके ऊपर रखें। स्मेल भी नहीं होगी, बैक्टीरिया भी इसमें नहीं जो कलेक्ट होगा और इज़िली ये ड्राई भी हो जाएगा। तो आई होप ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली में शामिल हो जाएँ। अच्छा, ये भी हमारा एक जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, मोबाइल स्टैंड बन सकता है, ठीक है। छोटे बच्चों के आगे आप इस तरीके के लगा के रख सकती हैं। स्क्रीन टाइम उनके लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता, अच्छा नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख सकती हैं, या आप जो है ना कुछ वीडियो वगैरह आप शूट कर रही हैं तो उसके लिए भी कर सकती हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए एक ही हमारे पास जो है ना ये होल्डर है और इसका मल्टी फंक्शनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको कपड़े जो है ना एक दूसरे में एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकती हैं, वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, हैंगर के अंदर आप इसको लगा दें। काफ़ी स्टडी होता है, काफ़ी वेट को जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। आप हेवी कोट्स वगैरह होती हैं तो उनको आप एक दूसरे के अंदर जो है इस तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं, कपड़ों के एरिया को सेव करने के लिए। तो आप इसको दरवाजे के पीछे हैंग करें, बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेस भी कम लगेगी, आपके पास हैंगिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके जो है ना एक ही कील से एक ही हैंगिंग एरिया को आप बना सकती हैं 3-4 लेवल पर। तो आप इसको जितनी भी आपकी वर्टिकल स्पेस है उसको नीचे तक यूटिलाइज़ करें, ठीक है। वास्कर्स कोट्स वगैरह होती हैं, इनकी जो है वो लेंथ कम होती है, तो नीचे तक इसकी लेंथ को आप जो है यूटिलाइज़ करें। हैंगर के अंदर हैंगर एडजस्ट करें, इस तरह के छोटे बच्चों के कपड़ों को भी एडजस्ट कर सकती हैं। एक और बहुत ही अमेजिंग आइडिया इसी हैंगिंग को लेकर है, आप इसके अंदर स्विचेज़ वगैरह को भी कर सकते हैं। अक्सर हम लोग जो है ना वो स्विच बोर्ड के पास स्विचेज़ उतारते हैं, वो गिर जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें और अपने बहुत ज़्यादा पैसे बचाएँ। ईज़ी हैक्स हैं, ईज़ी आइडियाज़ हैं और पैसे और टाइम की बचत करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं। आई होप ये तमाम आइडियाज़ आपके बड़े ही काम के आएँगे, बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। इन्हीं का एक और इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हैं। हेयर पिन्स तो हर घर में मौजूद होती हैं। इसी तरीके से हम हेयर पिन्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाकर, यानी कि 3 हेयर पिन्स का हम इस्तेमाल करके एक बना सकते हैं अपना मोबाइल स्टैंड, ठीक है। आपके पास प्लास्टिक बॉटल का हेयर बन सकता है, आपके पास प्लास्टिक बॉटल कैप से जो है वो बन सकता है स्टैंड, और ना हो तो आपके पास इस तरीके से बॉटल हैंडल से भी बन सकता है एक अदद मोबाइल स्टैंड।
कौन सा आइडिया आपके लिए जो है वो हेल्पफुल है, कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक और अदद हमने स्टैंड का इस्तेमाल करना है। आपके पास स्क्रू ड्राइवर है या कोई छोटा जो है वो कील वगैरह है, तो आपने उसमें होल्स कर लेनी है। होल्स करने का मकसद जो है, इसमें हमने जो है वो पिन्स वगैरह को एडजस्ट करना है। पिन्स का एक हिस्सा आपने टर्न करना है और दूसरा हिस्सा जो लॉन्ग साइड है, आपने इसके अंदर जो है वो इसमें जो है सुराख में डालनी है। ये क्यों? ताकि हमारे पास एक ही हैंगिंग पॉइंट बन जाए। इसमें आप कर सकती हैं बेशुमार चीज़ों को ऑर्गेनाइज़, अपने तमाम घर के कपड़ों को इसमें जो है वो आप टाँग सकती हैं। आप चाहें तो इसमें तमाम किचन की चीज़ों को हैंग कर सकती हैं, स्पैचुलास वगैरह होते हैं। अब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के, कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के। आप मुझे बताएँ आपके लिए कौन-सा आइडिया हेल्पफुल है और कौन-सा आइडिया आपको पसंद आया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, वीडियो का आइडिया अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब इसको जो है ना वो काफ़ी वेट हो जाता है, वेट को एडजस्ट करने के लिए ताकि ये इसको सपोर्ट कर सके, आप ग्लू गन का इस्तेमाल करें, क्योंकि डबल टेप से जो है वो इसमें स्टिकिंग की पावर नहीं होगी। तो आपने ग्लू गन से इसको टाइल्स वगैरह पे भी इसको स्टिक कर सकती हैं। अच्छा, और हमारे पास जितनी भी हैंडल्स हैं, आपने एक बॉक्स ले लेना है, उसमें तमाम हैंडल्स को सेव करके रख लें और जिस जैसे मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, आपने वैसे ही तमाम चीज़ों को इसमें सेट करके ऑर्गेनाइज़ करते रहना है, ठीक है। ये छोटे नैपकिन्स वगैरह जो होती हैं, अक्सर हमें चाहिए होता है ग्रीज़ी एरिया को साफ़ करने के लिए, तो वो भी हम इसमें हैंग कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर हमारे पास वो होता है ना, हमारे ड्रेसिंग एरिया के पास जो है वो हैंगिंग पॉइंट नहीं बना हुआ होता है, ड्रिलिंग का प्रॉब्लम होता है, नेल नहीं होता, या किचन में शेल्फ में जो होता है वो टाइल्स लगी हुई होती हैं दीवारों पर, तो हम वहाँ ड्रिलिंग नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर हमारे ये आइडियाज़ बहुत हेल्पफुल रहते हैं, हमारे लिए काम को बहुत आसान बनाते हैं। तो आपने यही हैंडल एक ले लेना है, गैलन वगैरह के जैसे हैंडल्स आते हैं, आपको तो ये देख कर ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये बड़ी बॉटल्स के साथ ऐसी हैंडल्स आती हैं और कितनी ये जो है ना वेट को बर्दाश्त करती हैं। तो इसमें आपने ऐसी पिन्स को जो है ना वो एक साइड को फोल्ड करके और इसको जो है वो अपनी इसके साथ अटैच कर लेना है। अब आपका कोई भी वो जो है वो वॉशरूम का एरिया है या कहीं भी आपके कमरे में है, आपने कीज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करना है, टाँगना है, तो आपने ये जो है ना की स्टैंड बना लेना है। तो आई होप ये आइडिया भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब आपकी कभी भी कीज़ जो है वो मिसप्लेस नहीं होंगी। ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स रेडी हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ना इजीली डॉलर स्टोर पे मिल जाती हैं, लेकिन आपके जो है ना हर चीज़ के लिए कम से कम 250 रुपए से स्टार्ट होती है हर चीज़। तो क्यों ना हम इसके पैसे बचाएँ। 50 से ज़्यादा आइडिया मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे गिन कर बताएँ आपके कितने पैसे इसमें बच सकते हैं। और 250 से तो चीज़ें शुरू होती हैं, जाती इससे भी ऊँची हैं। तो हमने अब एक और आइडिया आपके साथ एक शेयर कर दिया है। ये ऑर्गेनाइज़र भी अगर मार्केट से लेने जाएँ ना तो 300-400 से तो कम मिलेगा ही नहीं। तो हमने एक जो है पुराना केन ले लिया है, देसी घी वगैरह या बच्चों के दूध के डब्बे होते हैं, हमने उसी को जो है ना कंप्यूटर पेपर से ले, या कोई आपके पास पुराना कपड़ा है ना, उससे ज़बरदस्त तरीके से कवर कर लें, ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाएँ। अच्छा, ग्लू गन की हेल्प से मैं अपने कपड़ों की पुरानी बची हुई लेसेस को ही लगा रही हूँ। खूबसूरत सा कलरफुल ऑर्गेनाइज़र, ये जो है ना किचन में कलर्स भी ऐड करता है और बड़ा ही ज़रा सूदिंग और जो है ना वो फंक्शनल हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। इसकी कैप जो है, बॉटल कैप को मैं इसके जो लिड के ऊपर जो है वो मार्क करके फिक्स कर रही हूँ। इसका मकसद ये है ताकि हमें बार-बार जो है इसकी लिड ओपन ना करनी पड़े और ये प्यारा सा जो हमारा एक बॉक्स है, जार है, इसको हम रीयूज़ कर लेंगे। खूबसूरत भी लगेगा पड़ा हुआ और इसको हम बना लेंगे अपना एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, एक प्यारा सा प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर भी इसको हम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो ये तो ज़्यादा ही अच्छा है, खूबसूरत भी लगेगा और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँगी। नए शॉपर्स अक्सर हम ला कर रखते हैं ना, तो बार-बार खोलने से, निकालने से तो ये देखिए इस तरीके से बिखर जाते हैं। हमने नए शॉपर्स को इस्तेमाल कर लें या आपके पास जितने भी घर में कलेक्ट हो जाते हैं, तो आपने तमाम शॉपर्स को इसमें से ऑर्गेनाइज़ करना है। छोटा-सा हमने जो है ना ओपनिंग बना दी है। अब आपको जितने भी इसमें से शॉपर्स चाहिए इस डिस्पेंसर से निकालें, इस्तेमाल करें और अगर आप इसको लॉक भी करना चाहें ना, तो आप इसको लॉक कर सकती हैं। जर्म्स वगैरह, कीड़ियाँ वगैरह इसमें नहीं जाएँगी और ये सेफ़ का सेफ़ रहेगा। तो अच्छा लगे ये आइडिया तो इसको ज़रूर लाइक
लाइक करें। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, जब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ना तो मेरी बहुत ही मुश्किल आसान हो जाती है। नेक्स्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र बनाकर। शॉपर्स आपके ख़त्म या शॉपर ना रखना चाहें, आप रखें इसमें टिश्यू पेपर और उसका इस्तेमाल करें। किचन के काउंटर के पास अक्सर हम जो है ना वो चीज़ों को ग्रीज़ी एरिया को साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करके इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी बहुत ही अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। पुराने बॉटल्स, कैप्स का इस्तेमाल तो आपकी ज़िंदगी आसान करता जा रहा है। और नेक्स्ट हम लोग बॉटल कैप का एक और आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं कि 2 बॉटल कैप्स को आपने एक दूसरे में एडजस्ट करना है कटिंग के बाद, और आपने इसको बनाना है छोटा-सा छोटू ऑर्गेनाइज़र। छोटू ऑर्गेनाइज़र का नाम तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ना, छोटू ऑर्गेनाइज़र। तो ये मेरे पर्स में जो है अक्सर ही रहता है। तो हम कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। माचिस जो है ना वो दब जाती है और बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने एक साइड पर इसकी जो है ना वो जलाने वाला जो पार्ट होता है जिसके साथ ये लगा हुआ होता है, हम इसके अंदर रख लेते हैं। जब ये इमरजेंसी में ज़रूरत होती है ना सिलेंडर वगैरह को ऑन करने के लिए, आग लगाने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और ये रहता है, ठीक है। अक्सर लाइटर वगैरह भी हाथ से इधर-उधर खो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो बस इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो काफ़ी अच्छा है। बच्चों को पता भी नहीं चलता, अक्सर बच्चे जो होते हैं ना माचिस और लाइटर्स को नहीं छोड़ते, तो आपने पर्स वगैरह में कॉर्नर में रखना है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। अच्छा लगे आइडिया तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है। व्यूज़ तो आते हैं और लाइक्स तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लाइक्स ज़रूर आपकी चाहिए। नेक्स्ट आइडिया बॉटल कैप से रिलेटेड है, एक और आइडिया अमेजिंग। 2 कैप्स को आपस में हाफ़ कट करने के बाद सीधी-सीधी कैप के अंदर आपने इसमें जो है ना वो एडजस्ट करना है। ये हमारा प्यारा-सा जो है ना वो एक स्विच स्टैंड कह दें या फिर छोटा-सा हमारा स्विच होल्डर कह दें, हमारा रेडी है। स्विच लगाने के बाद अक्सर हम ऑफ़ करते हैं ना तो हम इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। इस्त्री स्टैंड के पास अक्सर हम लोग जो है ना वो इस्त्री का स्विच उतारते हैं ना तो इसमें हैंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। आइडिया अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें। और नेक्स्ट आते हैं एक और आइडिया की तरफ। बॉटल कैप की साइड्स को कट करने के बाद जो है वो आपने दोनों साइड से उसका पार्ट को निकाल लेना है। दोनों कैप्स को इसी तरीके से आपने बनाना है। दोनों कैप्स को आप इसमें कट करने के बाद जो है ना हमने आप इसमें जो है वो ग्लू गन की हेल्प से जो है वो इसमें स्टिक कर लेना है। अब इसको आपने कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं, स्विच बोर्ड के पास को लगाएँ। इसमें भी आप स्विच ऐसे ही अटैच कर सकते हैं, ना चाहें इसमें वायर भी अटैच हो सकती है, इसको आप सील कर सकते हैं, बंद कर देंगे। अब बच्चे इसको नहीं निकालेंगे और ये यहीं का यहीं फिक्स रहेगा, ठीक है। अक्सर उस आइडिया से क्या होता है ना कि अगर आपका स्विच बार-बार गिर जाता है, लेकिन अगर आपको फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप रख सकती हैं बॉटल कैप से। और बॉटल कैप्स को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, जितनी हो कलेक्ट करते जाएँ। अब आपने इससे प्यारा-सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है, एक प्यारा-सा जो है ना वो हैक आपके साथ शेयर करते जा रही हैं। जब तक ये हैक रेडी हो रहा है, आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इन बॉटल कैप्स को आपने आपस में जो है ना वो सेट करके रखना है और इसके ऊपर जो है वो कपड़ा रख के आपने इस्त्री कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है ना वो गरम होकर आपस में एक दूसरे में मेल्ट होकर चिपक जाएँगी। अब छोटू सा हमारा टी कोस्टर रेडी है। आप चाहें तो इसको ग्लू गन की हेल्प से भी स्टिक करके आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन आप इसको वॉश भी कर सकेंगे, इस तरह मज़बूत बनेगा। तो कैसा लगा आपको ये टी कोस्टर का आइडिया? आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो है वो एक और आइडिया है बॉटल कैप्स को ही रिलेटेड है। आपने किसी कॉटन या किसी गत्ते वग़ैरह पुरानी कॉपीज़ वग़ैरह के ऊपर जो है ना आपने एक छोटे-छोटे जैसे मैं करती जा रही हूँ ना 2-2 कैप्स को आप इसमें स्टिक करती जा रही हूँ ताकि एक वॉल बन जाए। 2-2 की मैंने वॉल बना दी है और ये टोटल हमारे जो लगे हैं 16 कैप से हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अक्सर हम टेबल पे काम कर रहे होते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं तो बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है, तो छोटा सा ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छा ये गत्ता आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं या आप कोई डेकोरेटिव गत्ता ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बनाने के बाद ख़्याल आया कि मैं काश इससे पहले ही इसके ऊपर जो है वो फोमिक शीट या कोई कपड़ा लगा देती तो बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता। खैर कोई बात नहीं, हम और ऑर्गेनाइज़र्स बनाते जाएँगे, लेकिन आपको मैंने पहले ही आइडिया दे दिया है कि आप ऐसी गलती मत करें। अब बच्चों के आप टेबल पे रखें या आप उसकी स्टडी एरिया के पास रखें, बड़ी खुशी-खुशी इसमें कलर्स निकालेंगे, वापस अपनी जगह पर ही रखेंगे। आप चाहें तो इसको वॉश बेसिन के पास भी रख सकती हैं, ब्रशेज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बच्चे बड़ी खुशी-खुशी करेंगे ना, नई-नई कलरफुल चीज़ें होती हैं। आप इस पे कार्टून कैरेक्टर्स भी स्टिक कर सकते हैं, कुछ स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, तो जिससे वो अट्रैक्ट हों और खुशी-खुशी अपने दांतों को साफ़ करने के लिए वॉशरूम जाएँ।
आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आइडिया भी बड़ा ही ज़बरदस्त क्लास का है, बहुत ही अमेजिंग है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो रेडी की है, तैयार की है, तो उसको ज़रूर लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ही ऐसी आइडियाज़ लेकर आती हूँ। ये आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए कटिंग का आइडिया तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया ना कि 2 बॉटल्स को आपने कैसे कट करना है, ठीक। कटिंग तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि जिसमें आपको मोबाइल फिक्स हो और आपने इसको बना लेना है मोबाइल होल्डर। आई होप ये आइडिया आपके लिए एक बड़ा हेल्पफुल रहेगा अगर आपने मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है और आपके हाथ फारिग नहीं होते, हाथ थक जाते हैं। आते हैं एक और आइडिया की तरफ। अगर आपके पास इमरजेंसी में स्पून नहीं है या आपको कभी सर्फ वगैरह या ऐसी चीज़ डालने के लिए स्पून की रिक्वायरमेंट है, तो आपने बनाने हैं पुराने मार्कर या पेन को आपने इस्तेमाल करना है। इसमें होल करके आपने जो है वो एक पुराने कैप के साथ जो है वो फालतू कैप के साथ अटैच करना है। अभी प्यारी सी स्पून आपकी रेडी है। अब आपको जो भी मेजर करना है या आपको कोई चीज़ें डालनी है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी चाहें स्पून्स रेडी करें। मसालों के डब्बों में डाल कर रखें एक्स्ट्रा स्पून्स, ठीक है। अक्सर हमारे पास दूध के डब्बों में बच्चों की जो स्पून्स होती है ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ना हो तो ऐसे बनाकर आप जो है ना वो डीआईवाई करके स्पून्स रेडी कर सकते हैं। जितनी चाहें आप बनाएँ और अपना काम जो है आसान बनाएँ, ठीक है। आई होप ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और आप मसालों में भी ऐसी स्पून्स बनाकर यूज़ कर सकेंगे पुरानी कैप से। तो नेक्स्ट आइडिया भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, एक नेक्स्ट लेवल का आइडिया है आपके लिए। आपने जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, आपने एक बॉटल कैप को यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। कटर की हेल्प से कट कर लें। ये अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र है आपका। अब आप मुझे बताएँ कि ये कौन-सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है, इसको हम बना सकते हैं। जी हाँ, अपना मोबाइल की जो है ना वो विड्थ के मुताबिक आपने जो है कटिंग करनी है और आपने इसको बना लेना है। या टैबलेट को आपने जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या अपने टैबलेट जो है ना वो स्टैंड बनाकर आप इस्तेमाल करें। टेबल पर अक्सर हम काम कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो हमने अपने लिए एक होल्डर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी बॉटल कैप का आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारे घर में ब्लीच की बॉटल्स वगैरह होती हैं, तो उसको आप इसी तरह डिज़ाइंस के तौर पे कटिंग कर सकती हैं। जैसा आप डिज़ाइन चाहें तो आप कट कर सकती हैं। मैंने थोड़ा-सा ताज की तरह का डिज़ाइन बना लिया है, कार्टून कैरेक्टर को थोड़ा-सा बनाने की कोशिश की है। छोटा-सा एक मैंने बनाया है कि ताकि एक क्राउन का इफ़ेक्ट आए और खूबसूरत सा जो है आप उसके अंदर आइज़ लगा सकती हैं। नोज़ के लिए हमने बॉटल कैप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें नोज़ वगैरह पे ना कुछ चीज़ें भी हैंग कर सकती हैं, ठीक है। जो की चेन्स वगैरह होते हैं उनका भी आप हैंगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी नोज़ में भी चीज़ें एक होल बना लें अगर आपकी ड्रिलिंग वगैरह हुई भी है ना या कहीं होल है तो इसको आप कहीं भी आप लगा सकती हैं, वरना इसका अपना वेट इतना अच्छा होता है ना कि आप इसको स्पून होल्डर के तौर पे रख लें कहीं भी। अच्छा वॉश करके आप जो है ना अगर वॉश बेसिन के पास रख लेंगे तो स्पून्स वगैरह ड्राई भी हो जाएँगी। अगर बॉटल के नीचे आप सुराख वगैरह कर लें ना तो एक्स्ट्रा पानी भी इसमें ड्रेन आउट होगा। या बच्चों के कलर्स वगैरह भी रख लें कलरिंग के लिए। कलरिंग के लिए इसलिए बता रही हूँ ना, बच्चे इतना मेस क्रिएट करते हैं ना, अगर उनके पास जो है ना वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र ना हो, पेन स्टैंड्स ना हो तो उसके लिए भी। और इस ब्रशेज़ वगैरह रख सकते हैं, ना हो तो आप इसमें जो है ना वो बच्चों के डिफरेंट जो होते हैं ना हेयर एक्सेसरीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकती हैं। अपनी मेकअप ब्रशेज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकती हैं। जितनी भी चीज़ें आप करना चाहें अपनी मुताबिक कर सकती हैं। आई होप ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी जो है ना ज़रूरियात हैं, किस तरीके से कौन-सी चीज़ आपके काम आ जाए। बस यही मेरा मकसद है, आपको जो है ना हेल्प करना, और आपके पैसे बचाना और पुरानी और फालतू चीज़ों से, बेकार चीज़ों से नई चीज़ें बनाना। तो मैंने एक पानी की बॉटल को जो है ना वो कट कर दिया है और उससे मैंने एक और होल्डर बना लिया, मोबाइल स्टैंड बना लिया है। अच्छा मोबाइल स्टैंड का इसलिए कह रही हूँ ना कि हम फीमेल्स होती हैं, साथ वेजिटेबल्स वगैरह चीज़ें कट करी होती हैं, काम करी होती हैं, तो हमें मोबाइल देखने का, ये पकड़ने का टाइम नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके अपने लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। एक और आइडिया अक्सर हमारे पास जो होती है ना, मसालों के बड़े जार्स होते हैं ना, उनके कैप्स फालतू में रह जाते हैं, टिफ़िन गुम जाते हैं अक्सर, तो हमने उसकी कैप को ऊपर से कट कर दिया है। चाहे तो पेंट कर लें, मैंने तो फोमिक शीट का इस्तेमाल किया है और कार्टून कैरेक्टर बनाया है। कार्टून कैरेक्टर बच्चों को जो है ना वो काफ़ी जो है फ़ैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे जो है ना वो उन ऑर्गेनाइज़र्स को खुशी-खुशी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बच्चों की जो सॉक्स के या हस्बैंड की जब हमारी सॉक्स आती हैं, उनके अक्सर इस तरीके की पैकिंग होती है, छोटे ये हैंगर्स लगे हुए होते हैं, जो मुझे बड़ी फ़ैसिनेट करते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं और मैं कहती हूँ इनका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होना ही चाहिए, कोई जुगाड़ करके इसका इस्तेमाल लाना ही चाहिए। तो मैं इसको बना लेती हूँ इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स, तो ठीक है।
इसमें चीज़ें हैंग करना भी आसान है, चाहे तो आप इसमें कीज़ वगैरह को जो है ना हैंगिंग के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा की स्टैंड भी प्यारा सा लगेगा। थोड़ा-सा और डेकोरेट करने के लिए हम इसमें और भी चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं, साइड को भी कवर कर सकते हैं या चाहे आप इसको शेल्फ़ वगैरह में किचन में लगाएँ, स्पून्स वगैरह हैंग करने के लिए करें। तो ये चीज़ें तब बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ना कि जाओ ज़रा चीज़ें जो हैं वो बर्तन जो है आप सँभाल दें, ठीक है, ड्राई बर्तन हो जाते हैं धोने के बाद, वॉश करने के बाद। तो खूबसूरत-खूबसूरत किचन में भी चीज़ें देखिए कलरफुल भी हैं और अगर बच्चे इस तरीके से जो है ना वो खूबसूरत से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वो इसमें ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। वो भी खुश हो जाते हैं, उनकी चीज़ घर में डेकोरेट हुई भी होती है और उसकी प्रॉपर स्पेस भी बन जाती है डेकोरेट करने के लिए। दूसरा हम इसको दरवाज़े के पीछे वगैरह कहीं लगा सकते हैं, एंट्रेंस पे लगा सकते हैं कीज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आई होप ये आइडिया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। चाहें तो आप इसके अंदर जो है ना वो रियल प्लांट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, खूबसूरत प्लांट्स भी डाल सकते हैं। मैंने इन्हीं प्लांट्स का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये बच्चों ने बनाए हैं और थोड़े से वो खुश हो जाएँगे, तो उनकी चीज़ को हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है? जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स को आप इसमें डाल के इस्तेमाल करें। बार-बार वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि जो आइडिया जो आपके लिए आसान हो, हेल्पफुल रहे, आप उसका इस्तेमाल करें, जो उनसे जो है ना ऑर्गेनाइज़र्स आपके पैसे बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कोई ना कोई आइडिया तो उनके भी काम आ ही जाएगा। अच्छा, जो छोटे जार्स होते हैं ना, अक्सर चाय वगैरह, पत्ती वगैरह के भी जार्स हमारे पास आते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर जार्स होते हैं या कैंडीज़ वगैरह परचेज़ करते हैं अक्सर हम बॉक्स वगैरह, तो उनके भी प्यारे से जार्स आते हैं, उनकी भी अच्छी सी लिड्स होती हैं। तो मैंने इसकी लिड में कर लिया है होल और उसके अंदर जो है ना वो बॉटल कैप को कट करके इसमें लगा दिया है, एडजस्ट कर दिया है। ग्लू गन की हेल्प से कर लें तो वो भी हो जाएगा और इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना शॉपिंग बैग डिस्पेंसर बनाने के लिए। अच्छा, आप चाहें ना तो इसके अंदर जो है ना वो देखिए, मैं आपके साथ वही आइडिया डिफरेंट तरीके से भी शेयर कर रही हूँ। आपके पास जो चीज़, जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन्हीं का आप इस्तेमाल करें। तो शॉपिंग बैग जो है वो ईद, ज़ाहिर बात है बड़ी ईद आती है तो उससे पहले अगर ईद ना भी आने वाली हो तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शॉपर्स का इस्तेमाल होता है। तो मैं इनका इस्तेमाल जो ऑर्गेनाइज़र बना के रख लेती हूँ। जब मेरा एक ऑर्गेनाइज़र खाली होता है, दूसरा ऑर्गेनाइज़र रेडी होता है, तो आप जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहें बना लें। ये पुराने कपड़े होते हैं ना, उनके बनियान के पीसेस वगैरह को भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। ये मेरे जो है ना वो नैपकिन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें शॉपर ही ऑर्गेनाइज़ करके रखें। आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना वो आज़ादबंद होती हैं, रुमाल वगैरह होती हैं, वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करके रखें। इसमें सॉक्स वगैरह रखें, हस्बैंड की कितनी चीज़ें होती हैं आप इसमें रख सकते हैं, अपनी रख सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आइडिया जो है ना बॉटल कैप से रिलेटेड है। जैसे हमारे पानी की जो बॉटल्स होती हैं ना, उनके कैप्स बड़े ही ईज़िली कट हो जाते हैं। तो हमने एक को कट कर लिया और दूसरा जो है ना वो कैप इसमें फ़िक्स करने के लिए थोड़ा-सा आप प्रेस करेंगे, ना हो तो आप किसी हॉट ग्लू से आप इसमें जो है ना वो फ़िक्स कर लें। अब छोटा-सा आप इसमें कोई भी चीज़ें जो है ना आपकी छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, पिन्स होती हैं और ज्वेलरी वगैरह होती है, तो इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखिए ड्रॉअर वगैरह में, तो कभी भी मिसप्लेस नहीं होगी। अगर आपको बैग में भी कहीं कैरी करना है तो आप इसको ले जा सकते हैं। अक्सर हम लेंसेज़ वगैरह लगाते हैं शादी वगैरह में जाने के लिए, हमारे पास लेंस केस अक्सर घर में भूल जाता है, तो हम इसमें भी अपने लेंस वगैरह उतार के रख सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो किचन में फीमेल्स काम करती हैं, तो ये तो हर घर का मसला रहता है। तो अगर आपकी भी नाइफ़ जो है वो टूट गई है और फेंकने का दिल नहीं चाहता, बाज़ नाइफ़ बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और उस पे हमारा हाथ हिल जाता है, तो आपने जितनी भी बॉटल कैप्स हैं ना, आपने उसके मुताबिक जो है ना नाइफ़ की लेंथ के मुताबिक आपने जो है ना वो बॉटल कैप्स को कलेक्ट करना है, उसमें आपने होल करनी है और तमाम कैप्स को आपने इसके अंदर फ़िक्स करना है, जिससे जैसे मैं करती जा रही हूँ। देखने में आपको लगेगा ना कि ये जो है वो टाइम वेस्टिंग है, लेकिन नहीं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बनाएँ इसको, खूबसूरत भी लगेगा और दूसरा ये हाथ में ग्रिपिंग भी बड़ी अच्छी आती है। बड़ा अच्छा प्यारा सा ग्रिप बन हो जाएगा आपकी पुरानी नाइफ़ को आप इस तरीके से इस्तेमाल करें, रीयूज़ कर सकती हैं। देखिए नाइफ़ भी जो है कितनी एक्सपेंसिव आती है, कितने ही आपके पैसे इसमें बच जाएँगे। पुरानी नाइफ़ को आपने देखिए रीयूज़ कर लिया, फेंकने की बजाय आप इसका इस्तेमाल करते जाएँ। पहला पार्ट जो है ना इसको फ़िक्स करने के लिए ग्लू का इस्तेमाल कर लें, तो हार्डली आप मुझे बताएँ कि आपने इसको जो है ना ₹5 भी नहीं लगे, आपने इसको जो है वो पैसे बचा लिए, ठीक है? ज़ीरो कॉस्ट आपका आया और आपने नई चीज़ें बना ली। तो आई होप ये तमाम आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? एक को मैं ऊपर की साइड पे रखती जा रही हूँ, एक को मैं नीचे की साइड पे रखती जा रही हूँ, ताकि आप इसमें ये क्लोज़ होते जाएँ, छोटे-छोटे बॉक्स की शेप लेते जाएँ और इससे क्या होगा ना कि इसके अंदर पानी जो है वो नहीं जमा होगा, बदबू नहीं पैदा होगी और हैंडल जो है वो काफ़ी जो है
स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आई होप ये आइडिया काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कौन सा आइडिया आपके लिए जो है वो करामत है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप वेजिटेबल्स काटें, जो चीज़ें करना चाहें आप इसे हैंडल्स बना सकते हैं। आप के अक्सर जो होते हैं ना फ्राइंग के चमचे वगैरह होते हैं, तो अक्सर उसकी जो है ना वो हैंडल्स वगैरह टूट जाते हैं। तो आप उनके हैंडल्स के लिए भी इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम टेक्नीक है, सेम प्रोसीजर है। पुरानी बॉटल कैप का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। अनलिमिटेड इसके जो है इस्तेमाल हैं। आप जो आइडिया आपको अच्छा लगे आप करते जाएँ। अच्छा, आपके पास कोई भी बॉटल हो, जूस बॉटल होती है ना, आपने मेरी तरह कट कर लेनी है, ठीक है? सामने का पार्ट इसका कट कर लेना है और दूसरा बॉटल का जो है पार्ट है ना, वो आपने कट करके इसके माउथ पीस पर आप लगा सकती हैं ताकि इसको बंद करने के लिए ईज़ी हो। अब जितने स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह हार्ड चीज़ें हैं आपकी काम की, आपने इसको कवर करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब चीज़ें जो है ना वो डिस्प्लेस भी नहीं होंगी और ईज़िली जो है विज़िबल भी हैं, कहीं भी हैंग करें, ठीक है? तो आपकी तमाम जो है ना इम्पोर्टेंट टूल्स वगैरह आपके जो है ना वो हाथ के अंदर ही रहेंगे, सामने रहेंगे, इस्तेमाल में आसान रहेंगे। आप इसके अंदर जो है ना कलर्स वगैरह को करें, जितने भी और आइटम्स हैं, धागे वगैरह हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आइडिया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक और आइडिया प्लास्टिक बॉटल का, ये भी अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। आपने बॉटल को कट कर लेना है, शार्प नाइफ़ या कटर की हेल्प से कट करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आप इसको जैसे-जैसे मैं जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच करती जा रही हूँ, आप इसी तरीके से स्टेपलर की हेल्प से जो है वो दोनों पार्ट्स को जो है वो अटैच करते जाना है। तमाम पार्ट्स को अटैच करने के बाद जो है आपका प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब कपड़े सुखाने की कोई भी टेंशन नहीं है। आप जितने चाहें इसमें कपड़े सुखाएँ। आपने जो है ना कपड़े सुखाने का एक ऑर्गेनाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रेडी है। इसमें आप हज़ारों रुपए की पैसों की बचत कर सकती हैं। ये हमारे पास आती है केबल टाई। आप इस केबल टाई की हेल्प से जो है ना वो बॉटल की साइड्स पर जो है वो एक-एक जो है क्लॉथ क्लिप लगा लें। आप जितने मर्ज़ी आप कपड़े सुखाएँ, आपके मिनटों में सूख जाएँगे कपड़े। अब आप ऊपर छत पे डालने की, जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने घर में ही बना लिया है अपने कपड़े सुखाने का ऑर्गेनाइज़र। बड़े-बड़े, महँगे-महँगे स्टैंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्री में आपने बनाना है खुद ये स्टैंड घर पर ही, कहीं भी आप इसको जो है वो टाँग सकते हैं। बॉटल की इस जगह पर आपने बनाना है एक हैंगिंग और आपको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कमरे के अंदर या अपने बालकनी में आप इसको करें। कपड़े छोटे कपड़े हों, बड़े कपड़े हों, तमाम कपड़े ईज़िली ये ड्राई हो जाएँगे। महँगे स्टैंड लेने की ज़रूरत ही नहीं, धूप है, छाँव है, कपड़े आपके ईज़िली जो हैं वो खुश्क होकर आपके पास। मेरा तो ये आइडिया मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिससे मैं करती हूँ किचन के नैपकिन्स, बच्चों के आइटम्स हों उनको भी इजीली ड्राई करना हो या मुझे हो दस्तरखान वगैरह को खुश करना हो, टॉवल्स को करना हो या बनियानों को करना हो या कपड़ों को करना हो, बहुत ही इजीली तमाम कपड़े मिनटों में सूख जाते हैं। कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। घुटनों का प्रॉब्लम होता है, कपड़े तो सब धो लेते हैं लेकिन छतों पे जाके टांगना ही सबसे बड़ा मसला आता है। अब आपके जो है वो एक ही ऑर्गेनाइज़र से आपके हज़ारों रुपए की बचत हो गई। आपने इसको इस्तेमाल करें, कपड़े धोने के बाद आप इसको किचन में इस्तेमाल करें और प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाएँ, पिन्स इसी में लगाएँ और आप इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करें किचन में, कैबिनेट के ऊपर कहीं भी आप इसका जो है ना कोई कील लगा लें और उसके ऊपर जो है आप इसको हैंग करें। जो आपको कुकिंग के टाइम पे जो चीज़ें चाहिए आप इसका इस्तेमाल करें, रोटेट करें। बहुत ही रोटेटिंग हमारा जो है वो स्टैंड रेडी है। कप्स वगैरह रखने हो, ड्राई करने हो, आप इसी में ऑर्गेनाइज़र में इस्तेमाल करके कर सकती हैं। मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइज़र है, हज़ारों रुपए बच गए। किचन में भी इस्तेमाल हो गया, वार्डरोब में भी इस्तेमाल हो गया, कपड़े भी इससे ड्राई हो गए हैं और टेरेस पे भी कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। तो आई होप आपको ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप दूसरा कर सकते हैं। इसको वार्डरोब में अपने स्कार्फ वगैरह को करने के लिए रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़। आपकी वर्टिकल स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ हो जाएगी। आप इसको दरवाजे के पीछे हैंग कर सकते हैं, बेल्ट्स वगैरह को इसमें टांग सकते हैं, अपने पुराने बैग्स वगैरह को कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं उनको कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी और आइडियाज़ अच्छे लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।